ये जो ब्राह्मणों की जो बैठक हुई है, जो सहभोज हुआ है, ये भाजपा का ब्रह्मभोज हुआ है। भाजपा का ब्रह्मभोज हुआ है। भाजपा का ब्रह्मभोज हुआ है। चाप के ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं। सीएसडीएस कहता है 90% ब्राह्मण अकेले बीजेपी के साथ। उसी का फल पा रहे हैं कि इन लोगों को बैठक करना पड़ा, अब ब्रह्मभोज करना पड़ा। जो है कभी भी ब्राह्मणों की हितैषी नहीं रही हो, चाहे एनकाउंटर करना हो, चाहे घर गिरवाना हो, चाहे जेल में बंद रखना हो। विजयनाथ मिश्रा जी का हासिल देख लीजिए, जेल में ना है। जी जी, बीजेपी कह रही है हम 27 में 17 दोहराएंगे और बम्पर जीतने वाले हैं। अरे 27 में 27 नहीं पाएंगे, कहाँ है आप? 27 में 27 नहीं पाएंगे। आपकी बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है। अब ये ज्यादा दिन तक इनका जो है वो चलने वाला नहीं कह रही है। बिहार तो झांकी है, यूपी और बंगाल बाकी है। आ जाए ना, काहे इतना दिक्कत हो गया कि उनको ब्राह्मणों को नोटिस जारी करना पड़ा? अच्छा। क्यों? आखिर उनको नोटिस जारी करने का कारण क्या हुआ? चुपचाप बैठे रहते। अरे भाई, जब तुम खुद जातिगत बैठक कर रहे हो, तुम खुद जातिगत आधार बना करके टिकट बांट रहे हो, तुम खुद जातिगत, तो तुमको डर क्या हो गया ब्राह्मणों की बैठक से? ये डर है, वही डर है, 27 का डर है। 27 का डर है। 27 में यूपी में पंजाब दोहराएंगे, पंजाब भी दोहराएंगे और दिल्ली में आज हम साल भर से सुन रहे हैं, आज योगी जी हट जाएंगे, परसों योगी जी हट जाएंगे, नरसों मोदी जी हट जाएंगे, और सब लोग बने हुए लोग कह रहे हैं बाबा के पास बुलडोजर है। देखिए, बाबा का बुलडोजर जो है अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। बुलडोजर रहता तो जो कोडीन कांड का जो सिपाही है उसके घर पे चला होता। कह रहा है बुलडोजर चलेगा, चिल्लाना मत। देखिए, कह तो रहे हैं, अभी चौरसिया जी के घर पे बुलडोजर चल गया। बेचारे यही बुलडोजर था ना। हमारे सम्मानित है बीजेपी। अरे इतने सम्मानित है कि बैठक करना पड़ गया। अब लिट्टी के बैठक में इनको बम का गोला लग गया। अरे लिट्टी छोटी होती है, सहभोज हो रहा है, सहभोज हो रहा था। इन लोगों को लगा कि भाजपा का ब्रह्मभोज होने जा रहा है। स्कूल तुम बंद कर रहे हो और डिटेंशन सेंटर खोल रहे हो, जिसमें अपने दामाद की तरह उन बांग्लादेशियों को रख के खिलाओगे पिलाओगे, क्योंकि तुम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो कर नहीं सकते। तुम इतने डरपोक हो कि अपनी शर्तों पे सत्ता नहीं चला सकते। अभी बाहर का दबाव पड़ेगा, तुमको फिर झुकना पड़ेगा। डिटेंशन सेंटर क्यों बनाना है? अगर तुमने उनको पकड़ लिया तो जिस रास्ते वो आए उसी रास्ते उनको खदेड़ के बाहर करो। काउंटर ही मत कहिए। हर तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं ब्राह्मण। सबसे ज्यादा तो विधायक बीजेपी के पास है। अरे भाई, तो वही तो ठगेगा। यूपी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हैं, 52। वही तो इन्होंने ठगने का काम किया है। इन्होंने वोटरों को भी ठगा। जोरदार तरीके से गर्मा गई है भैया, माहौल पूरी तरह से ठंडक में है। देखिए, हमने भी पहन लिया है स्वेटर, नेताजी भी ने भी पहन लिया है स्वेटर, लेकिन सियासी रूप से अंगारे बरस रहे हैं, चिंगारी बरस रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीते कुछ दिनों में पीएन पाठक के आवास पे एक बैठक हुई, सहभोज हुई, और उसके बाद नोटिस पकड़ा दिया गया। तो चौक चौराहे पर यह खबर चल रही है, आप बैठे तो कोई गिला नहीं, हम बैठे तो हंगामा बरप गया। इसी विषय पर बातचीत करने आ रहे हैं, क्योंकि यूपी में 12 से 13% ब्राह्मण बताया जाता है। तो सारी पार्टियां खुश हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि ये कैसे देख रहे हैं। सहभोज ही तो किया था, बाटी चोखा ही तो खाए थे, और मिल गया नोटिस। देखिए, दो बिरादरियां हैं, एक कायस्थ और एक ब्राह्मण। इनको हमेशा लालीपाप थमाया जाता है, और ये ही लोग अंधभक्त हैं जो भाजपा के लिए संजीवनी का काम करते हैं। ब्राह्मण देवता लोग तो हमेशा से पूज्य नहीं रहे। इस बार उन लोगों ने अपनी जो है एक एकजुटता दिखाई, वो भी केवल सहभोज के रूप में। और वो सहभोज इतना डर पैदा कर दिया इन लोगों के अंदर, इन भाजपा के अंदर, कि इसको ये लोग इतना सीरियसली ले लिए कि नोटिस थमाना पड़ गया। और नोटिस भी कौन थमा रहा है? जो खुद एक हफ्ता पहले अपने जाति के संगठन के बैठक में एकजुटता का मंत्र दिल्ली में दे रहा था। बताइए, अरे तुम करो तो रासलीला, इन लोगों ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन ये बहुत बड़ी सुगबुगाहट है, और ये पहली सीढ़ी है जिसमें ब्राह्मण एकजुट होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अरे बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। बीजेपी कुछ जातियों के हित की बात करती है, सबके साथ सबके वोट तो सबका लेना चाहती है।
अब बाकी दो बिरादरियों को हमेशा लालीपाप थमाती है, एक ब्राह्मण और एक कायस्थ। तो ब्राह्मण और कायस्थ उपेक्षित है बीजेपी, एकदम उपेक्षित है। मान सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या मान सम्मान? नितिन नवीन जी देखिए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, बीजेपी के। देखिए यही तो मैं आपको गणित समझाना चाहता हूँ। समझा दीजिए। नितिन नवीन जी नो डाउट बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो एक कठपुतली मात्र है, कठपुतली। क्या वो किसी सजातीय को एक टिकट देने की हैसियत रखते हैं? अगर रखते हैं तो बता दे, या कोई भाजपा का कायस्थ नेता ये कह दे कि नितिन नवीन के आने से हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा या हमको कोई बढ़िया पद मिल जाएगा, कह दे। अरे ये कायस्थों के तो कभी नहीं हुए, और डरपोक कायस्थ जो इनके मानसिक गुलाम थे आज भी गुलाम बने हुए हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल कायस्थविहीन हुआ है। उसी तरह से सवर्णों की सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। आप देखिए धीरे धीरे जैसे कायस्थों को किनारे लगाया, इस बार आप देख लीजिएगा ब्राह्मणों को भी किनारा लगाया जाएगा। अरे भाई लखनऊ में देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, अटल जी की, मुखर्जी जी की और दीनदयाल जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देखिए मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, यही लालीपाप है। लालीपाप है। हाँ और तब क्या? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किस काम के? किस काम के? सबसे ज्यादा तकलीफ तो उनको ही हो गया इन ब्राह्मणों की बैठक में। और ये ब्राह्मण क्या कर रहे थे भाई? बाटी चोखा बाटी चोखा खा रहे थे, कोई वीर भोजन भी नहीं कर रहे थे। तुम्हारे लोग तो वीर भोजन करने बैठे थे तुम्हारे समर्थन में, तब तुमको नहीं बुरा लगा। ब्राह्मण बैठ गए तो बुरा लग गया, कायस्थ बैठ जाए तो बुरा लग जाए। इनको कोई लालीपाप थमा दो। राजनीति कर रहे हैं क्या लग रहा है? अरे 27 की क्या राजनीति ब्राह्मण आएगा। सीएसडीएस की रिपोर्ट कहती है कि 89% ब्राह्मणों ने एक मुक्त वोट दिया बीजेपी को। 46 विधायक बीजेपी के पास है। मैं कह तो रहा हूं कि एक मुश्त वोट लेने के बाद दिया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी लोगों को मिला बाबा जी का ठुल्लू, कायस्थ भाइयों को मिला बाबा जी का ठुल्लू। ये टिकट देंगे मेयर का ताकि वो अपने कार्यकुशलता के बल पे दोबारा मेयर बनवे न करे, क्योंकि आरक्षण लागू हो जाएगा। ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, किसी काम का नहीं, किसी कास्ट का भला नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से विधायक बना दिया, बैठा दिया, कुछ नहीं करा सकते। एक विधायक कोई अपने 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 किसी कार्यकर्ता का कोई काम करा के दिखा दे। इन्होंने प्रशासनिक अमले को इतना ज्यादा छूट दे दिया है कि वो लूट मचा करके आतंक मचाए हुए हैं। चाहे ब्राह्मण का भी कहना चाहते हैं ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। ये तो जनता विरोधी है, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, कायस्थ भी आते हैं, दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं। ये जनता के विरोधी हैं और जनता में ब्राह्मण नहीं आते। क्या 27 में क्या देख रहे हैं? 27 तो बहुत दूर की बात है। ये 27 में ये आपसी सर फुटौल से मर जाएंगे। और ब्राह्मण हुए, कायस्थ हुए या जितने भी दलित पिछड़े, ये सब हम लोगों के पाले में आकर के वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी। और जो विपक्ष का गठबंधन जो बनेगा वो एकदम एकजुट होकर के इन सभी लोगों का वोट लेगा और सत्ता में आएगा। आप संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, वोट बचाओ यात्रा कर रहे हैं। 15 में जीते तो ईवीएम ठीक था, चुनाव आयोग ठीक था। 20 में जीते तो ईवीएम ठीक था, चुनाव आयोग ठीक था। हार जाए तो सब कुछ गड़बड़ है, जीत जाए तो बल्ले बल्ले। 10 आपने अभी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुसहर बाबा, उनका स्टेटमेंट सुना? मांझी जी क्या कहा उन्होंने? अरे आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हम तो हार रहे थे, हमारे प्रत्याशी हार रहे थे। ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि मैंने डीएम को फोन लगाया, तब जाकर के 2500 वोट से हमारा प्रत्याशी जीता। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? एसआईआर के नाम पे वोट काटा जा रहा है। कितने बांग्लादेशी तुमने पकड़े एसआईआर के नाम पे? बीजेपी कर रही, हमारे कट रहा है। अरे भाई अब तो उनको इज्जत बचानी है बीजेपी को। जैसे सीए एनआरसी इनके करनी और कथनी के वजह से फेल हो गया, एसआईआर भी फेल होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम कहते रहे कि मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को और जो शरणार्थी है उनको, जो अवैध रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं, उनको हम लोग रोहिंग्या को सबको बाहर करेंगे सत्ता से। और ये बहुत बड़ा कारण बनेगा कि जिससे घुसपैठिए पकड़े जाएंगे
और उनको जो है खदेड़ा जाएगा। हमारे नेता संजय सिंह जी ने कहा कि स्कूल तो तुम बना नहीं पा रहे हो, स्कूल तुम बंद कर रहे हो और डिटेंशन सेंटर खोल रहे हो जिसमें अपने दामाद की तरह उन बांग्लादेशियों को रख के खिलाओगे पिलाओगे, क्योंकि तुम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो कर नहीं सकते। तुम इतने डरपोक हो कि अपनी शर्तों पे सत्ता नहीं चला सकते। अभी बाहर का दबाव पड़ेगा, तुमको फिर झुकना पड़ेगा। डिटेंशन सेंटर क्यों बनाना है? अगर तुमने उनको पकड़ लिया तो जिस रास्ते वो आए उसी रास्ते उनको खदेड़ के बाहर करो, जो तुम कहते आ रहे हो। बताइए, आप भी कह रहे हैं, सपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि ब्राह्मण बीजेपी में उपेक्षित है, सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का हो रहा है। तो विजय श्रीवास्तव जी, क्या लगता है कि आपके पार्टी के साथ ब्राह्मण जुड़ेंगे और आप लोग सम्मान देंगे? हाँ, आपने देखिए बहुत बढ़िया बात कहा। एनकाउंटर की बात ही, एनकाउंटर ही मत कहिए, एनकाउंटर ही मत कहिए। हर तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं ब्राह्मण। सबसे ज्यादा तो विधायक बीजेपी के पास है। अरे भाई, तो वही तो ठगे गए। यूपी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हैं, 52। वही तो इन्होंने ठगने का काम किया है। अच्छा, इन्होंने वोटरों को भी ठगा और अपने विधायकों को भी ठगा, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित, सबसे ज्यादा आप देखिए जितने भी माफिया हैं जो एक कोडीन कांड में जो अभी बाहर घूम रहे हैं, या किसी को जमानत मिल जा रही है, जब जनता उग्र रूप धारण कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेकर के उसकी जमानत। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा, अगर चलेगा तो विपक्ष चिल्लाना मत, बाबा का बुलडोजर गरजेगा। अरे भाई, एक सिपाही जिसका अरबों रुपए का कोठी है, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला जी? बताइए क्यों नहीं चला? आप बताइए क्यों नहीं चला? अरे आप भी तो शीश महल बनवाए। अरे शीश महल में हम रह रहे हैं। 60 लाख से ज्यादा सुंदरीकरण पे, माया महल पे पैसा, वहां की जो जो आईक्यू मंत्री है, चीफ मिनिस्टर, जो कहती है आईक्यू बढ़ गया है। जनता को बताइए माया महल क्या है? अरे माया महल वही है जिसमें जो इस समय की वर्तमान आईक्यू वाली मुख्यमंत्री रहने वाली हैं, रह रही हैं। 60 लाख रुपया केवल उसके सुंदरीकरण पे उन्होंने खर्चा कर दिया। 60 लाख एकदम वो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ, अब तो इनके भी रिकॉर्ड बाहर आ रहे हैं। दिल्ली भी सुंदर हो रहा। अरे इतना सुंदर हुआ, भी कम, इतना प्रदूषण कम हुआ, इतना सुंदर हुआ कि ये महिला जो है मुख्यमंत्री, जो सबसे छद्म रूप में है, उसने क्या किया, मोदी जी को खुश करने के लिए एक मिनरल वाटर का नकली जमुना जी बना दिया छठ पूजा करने के लिए। अच्छा। वो तो भला हो आप जैसे मीडिया वाले, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाउ वाले, उनकी बात नहीं। हाउ वाले कौन? अरे जो गोदी में पलते हैं। अच्छा। वो लोग तो किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन आप जैसे मीडिया वालों ने वो दिखा दिया। जमुना के किनारे मिनरल वाटर से घाट बना था, जिसमें मोदी जी को बिहार चुनाव को देखते हुए जाके उसमें छठ का पूजा करना था। वो इतना प्रचारित और प्रसारित हो गया कि मोदी ये समझ गए कि बेइज्जती होनी है। तो मोदी जी तो एकदम लहर ला दिए। अब मैं कह तो 101 सीट पे जीते, 89 सीट जीते। मैं कह तो रहा हूँ, वो मांझी जी ने जो किया है ना, वही है जीत का कारण। जनता के वोट से वो लोग नहीं जीते। यही बताइए जो सहभोज वाला है। सहभोज में क्या है? सहभोज तो देखिए ना। अच्छा, लोग कह रहे हैं चौक चौराहे पे चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला, एक बैठक ही तो कर ली थी। अरे भाई, किया तो बस इतना ही था। लेकिन इसमें असलियत भी है। बता दीजिए जरा। वो हिडन एजेंडा था। देखिए, जो इन लोगों के मन में डर पनपा, वो गलत नहीं पनपा है। ब्राह्मण एकजुट हुए हैं और ब्राह्मण इस समय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए उग्र हैं। थोड़ा समय का इंतजार करिए, बस थोड़ा। के साथ जाएंगे ये एकदम भाजपा के खिलाफ जाएंगे, चाहे हमारे साथ आवे, चाहे किसी के साथ जाए, लेकिन भाजपा के खिलाफ जाएंगे। आप इसमें अपना देख रहे हैं। हम सबको ही अपना देखेगा। हम तो उनकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ब्राह्मण आपके साथ आएगा, आप सम्मान देंगे? कौन नहीं देता है सम्मान भाजपा को छोड़ करके? तो लोग तो कह रहे हैं भोज करने बैठे थे, नोटिस दक्षिणा में मिल गई नोटिस। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। भाजपा जो है कभी भी ब्राह्मणों की हितैषी नहीं रही हो, चाहे एनकाउंटर करना हो, चाहे घर गिरवाना हो, चाहे जेल में बंद रखना हो। विजयनाथ मिश्रा जी का हासिल देख लीजिए, जेल में ना है। किसके चक्कर में है? अपने माफिया के चक्कर में है।
भाई विजयनाथ मिश्रा आगे ना बढ़ने पाए तो इनको चाप ये आगे बढ़ जाए और विजयनाथ ना मिश्रा आगे बढ़े, खानदान सहित जेल में। गुड माफिया और बेड माफिया चल रहा है। हाँ, गुड माफिया और बैड माफिया, गुड माफिया नहीं, हाँ। अपने माफिया अच्छा। और दूसरे के माफिया चल रहा है यहाँ ये पे। चल रहा है। जी जी। बीजेपी कह रही है हम 27 में 17 दोहराएंगे और बम्पर जीतने वाले हैं। अरे 27 में 27 नहीं पाएंगे, कहाँ है आप? क्या? 27 में 27 नहीं पाएंगे। कौन आपकी बीजेपी? बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है। अब ये ज्यादा दिन तक इनका जो है वो चलने वाला नहीं है। जो छद्म जो हिंदू बीजेपी कह रही है बिहार तो झांकी है, यूपी और बंगाल बाकी है। आ जाए ना, काहे तब काहे इतना दिक्कत हो गया कि उनको ब्राह्मणों को नोटिस जारी करना पड़ा? अच्छा, क्यों? आखिर उनको नोटिस जारी करने का कारण क्या हुआ? चुपचाप बैठे रहते? अरे भाई, जब तुम खुद जातिगत बैठक कर रहे हो, तुम खुद जातिगत आधार बना करके टिकट बांट रहे हो, तुम खुद जातिगत आधार बना करके जो है संतुलन बनाने के लिए पद दे रहे हो, तो तुमको डर क्या हो गया ब्राह्मणों की बैठक से? ये डर है, वही डर है, 27 का डर है। 27 का डर है। 27 का डर है। 27 में यूपी में पंजाब दोहराएंगे, पंजाब भी दोहराएंगे और दिल्ली में भी आएंगे। दिल्ली में भी आएंगे और पंजाब दोहराएंगे, आप देख लीजिएगा। और गुजरात में जो मोदी जी को जो असली अटका था, आम आदमी पार्टी, गुजरात के 5 विधायक और गुजरात का 14% वोट, जिसके वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। मोदी के सर का दर्द वही था। पूरा मंत्रिमंडल बदल दी, सब कुछ दुरुस्त कर लिया। अरे करने दीजिए ना, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। सब लोग एक एक कील अपना वाला ठोक रहे हैं इनके ताबूत में। बीजेपी कह रही है हमारे पास योगी है, हमारे पास मोदी है, हमारे पास बुलडोजर है। आम आदमी पार्टी के पास क्या है? बीजेपी कह रही है हमारे पास मोदी है और योगी जी है। योगी जी हैं। अरे योगी जी की ही नकेल कसने के लिए तो सारा खेला रच रही है। ऐसा खेला साजी रच रहे हैं। अच्छा, उनके विरोधियों को हवा दे रहे हैं। ताकि विरोधी योगी जी को उनके, अरे आज हम साल भर से सुन रहे हैं, आज योगी जी हट जाएंगे, परसों योगी जी हट जाएंगे, नरसों मोदी जी हट जाएंगे, और सब लोग बने हुए लोग कह रहे हैं बाबा के पास बुलडोजर है। देखिए, बाबा का बुलडोजर जो है अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। बुलडोजर रहता तो जो कोडीन कांड का जो सिपाही है उसके घर पे चला होता। कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा, चिल्लाना मत। देखिए, कह तो रहे हैं, अभी चौरसिया जी के घर पे बुलडोजर चल गया, बेचारे रोने लगे। यही बुलडोजर था ना। मर सम्मानित है बीजेपी। अरे इतने सम्मानित है कि बैठक करना पड़ गया। और लिट्टी के बैठक में इनको बम का गोला लग गया। अरे लिट्टी छोटी होती है, सबोज हो रहा था, सबोज हो रहा था। इन लोगों को लगा कि भाजपा का ब्रह्मभोज होने जा रहा है। ये सबोज नहीं है, ये भाजपा का ब्रह्मभोज हो रहा है। बस अब आप देखते रहिए। हमारे आप इस बात को, मेरी बात को नोट करिए। ये जो ब्राह्मणों की जो बैठक हुई है, जो सहभोज हुआ है, ये भाजपा का ब्रह्मभोज हुआ है। भाजपा का ब्रह्मभोज हुआ है। भाजपा का ब्रह्मभोज हुआ है। चाप के ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं। CSDS कहता है 90% ब्राह्मण अकेले बीजेपी के साथ। उसी का फल पा रहे हैं कि इन लोगों को बैठक करना पड़ा और ब्रह्मभोज करना पड़ा। तो ब्राह्मण आपके साथ आएगा? सबके साथ, भाजपा को छोड़ के बाकी सबके साथ जाएगा। हवा चल रही है। हवा क्या, तूफान चल रहा है। आपकी लहर चल रही है। अरे लहर कहर बन करके टूटने वाली है। हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी थे, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। ऐसे ही मुखर होके, ऐसे ही खुल के अपने चरित्र के रूप में ये बोलते हैं, और जिस तरह से तथ्यों और तर्कों के साथ बोलते हैं। लोग कहते हैं विजय श्रीवास्तव जब प्राण बांध नेता है, आम आदमी पार्टी के गोरखपुर से उम्मीदवारी अपनी तय कर ही चुके हैं, और लोगों का कहना है 27 में भी यही रहेंगे। और भैया गजब बोलते हैं, जब बोलते हैं तो स्पीड न्यूज के तरफ से जिस तरह से तीखे तरीके से प्रश्न जा रहे थे, किसी भी प्रश्नों को टालते हुए विजय श्रीवास्तव जी नजर नहीं आए। खुलकर बोला, जमकर बोला, और बोले कि 27 में हम पंजाब दोहरा रहे हैं। पंजाब इसलिए कि 117 सीटें थी और 90 सीटें आम आदमी पार्टी ने अकेले जीत लिया था। और भैया 20 में दिल्ली में और 15 में तो सुपड़ा साफ कर दिया था सबका। इनका कहना है कि इस बार यूपी में आम आदमी की लहर चल रही है, अब ब्राह्मण हमारे साथ है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।